आए हम सब खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की ज़रूरी को महसूस करें और आज के दिन खुदावंद से दुआ मांगें कि खुदावंद हमारे इस ख़ानदान को अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, ताकि हम सब खुदावंद की ज़रूरी में रहते हुए पूरी कलीसिया के लिए ईमान की तक़वियत का वसीला बने। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलिक और रब्बी खुदा, तेरे आगे झुकते और इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं आज के इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया, ताकि मिल बैठ कर एक ख़ानदान की सूरत में खुदावंद के नाम को जलाल दें। आज के दिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो खुदावंद हमें तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करता है कि प्यारा खुदावंद इसी तरह अपनी रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फरमाए, ताकि हम खुदावंद से बरक़ात, फ़ज़ाइल, नेमतें और ज़िंदगी की भरपूरी पाकर खुदावंद के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम की गवाही देते रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत है। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उन सब को जो घर में हैं रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज हम सब भाई लुइस के घर में आए हैं। इन्होंने आवे मारिया की जो हमारा कैथलिक टीवी चैनल है उसकी टीम को अपने घर में वेलकम किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दावत दी कि हम आपके घर में आएँ और आपके साथ ये जो फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, घर घर में अंजील। तो ये जो प्रोग्राम है घर घर में अंजील, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारी जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं उनकी ईमानी ज़िंदगी के बारे में जानें, उनकी ईमानी ज़िंदगी को देखें और उनकी ईमानी ज़िंदगी से दूसरे मोमिनीन, दूसरे ख़ानदान अपने अपने ख़ानदानों के लिए एक मिसाल लें। तो आज के दिन हम भाई लुइस के घर में आए हैं। हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि कैसे ये अपने ईमान में कायम रहते हुए खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो भाई लुइस, आप अपना अपना सब लोग जो है वो तारुफ पेश करें। जी, मसीह में सबको सलाम। और मेरा नाम लुइस दाऊद है और मैं जर्मन एक अदारा है जिसको जर्मन एड कहते हैं, उसमें मैं जॉब करता हूँ और ऑलमोस्ट मेरी 50 इयर्स एज हो गई है। ये मेरी फैमिली है जो अभी आपको अपना तारुफ करवाएगी। मेरा नाम स्टेला लुइस है, मैं हाउसवाइफ हूँ। खुदावंद के फजलो करम से हमारी ये छोटी सी फैमिली है जो आप लोगों के सामने है। खुदावंद ने हमें बहुत सी बरक़ात से नवाजा हुआ है। खुदावंद का शुक्र है कि हम उसके साथ चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को लेकर हमेशा उसके साथ बरकतें हासिल करते रहते हैं। जी, मेरा नाम मेरन लुइस। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ऑपरेशंस मैनेजमेंट किया हुआ है। अभी करंटली मैं अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ बिलिंग स्पेशलिस्ट। मेरा नाम तमर लुइस है। करंटली मैं CMA कर रही हूँ, जिसे हम चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, और वो मैं कर रही हूँ ICMAP इस्लामाबाद से। उसके साथ मैं इवनिंग में जॉब करती हूँ ब्रिटिश कंपनी के साथ, जो कि मेरी नाइट शिफ्ट है। मेरा नाम तिशा लुइस है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा नाम डोमिनिक लुइस है और मैं भी स्टडी कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में सेंट मेरीज कॉलेज से। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हमारा प्रोग्राम है घर घर में अंजील, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम लोगों तक जाएं, घर घर में पहुँचें, उनकी ईमानी ज़िंदगी को देखें। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे जो डायसिस के चुपाने आला है, हमारे रहबर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का विजन है कि हम लोगों की ईमानी ज़िंदगी को जानें और उनके ईमान को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि तमाम जो मोमिनीन हैं वो उनके ईमान को देखते हुए अपनी ज़िंदगियों में भी ईमान पैदा करें और खुदावंद के अहकामात पर चलते हुए खुदावंद से बरकत हासिल करें। तो आज जैसा हमने खुदावंद के पाक कलाम में सुना, खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, ज़िंदगी के हर ज़ाब्ता में ये हमारी रहनुमाई करता है। तो खुदावंद का कलाम क्या सिखाता है? तुम दुनिया का नूर हो।
यानी खुदावन यसुम मसीह ने अपनी कलीसिया को दुनिया का नूर कहा। तो नूर का क्या काम है कि वो रोशनी पैदा करता है। जितना मर्जी अंधेरा है, लेकिन फिर भी जब नूर चलता है तो वो पूरी अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण पैदा करता है। सही। तो जब हम सब दुनिया का नूर हैं तो हमारा काम है हम दूसरों तक रोशनी पहुंचाएं। और वो रोशनी क्या है? खुदा के कलाम की। अपनी जिंदगियों से हम खुदावंद के कलाम का प्रचार करें। तो प्रचार तब करेंगे जब हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम है। अगर हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम नहीं है तो फिर वो रोशनी हम दूसरों तक भी पहुंचा नहीं सकते। तो इसलिए अगर हमने दूसरों तक खुदावंद के कलाम को पहुंचाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद खुदा का कलाम पढ़ें। तो क्या उसी तरह रेगुलरिटी से आप ख़ानदानी ज़िंदगी में भी दुआ करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ख़ानदानी दुआ भी करते हैं। और बच्चे अपनी अपनी जब ड्यूटी ऑफ करते हैं रात को, उस वक्त भी रात का 3 बजे का टाइम होता है, उस वक्त भी करते हैं। और मैं जब सुबह ड्यूटी पे जा रहा होता हूँ तो बगैर बाइबल पढ़े और खुदा का कलाम पढ़े मैं घर से नहीं निकलता। वेरी गुड। मतलब ये मेरी रोज़ की रूटीन है जिसके बदौलत मैं चल रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा को शामिल नहीं करते बरकत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिखाता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात है कि आप ख़ानदानी तौर पर दुआ करते हैं। जैसे मुझे पता है कि आप रेगुलर चर्च आते हैं, इसी तरह अगर आप ख़ानदानी तौर पर दुआ भी करते हैं, पर्सनल भी दुआ करते हैं, ख़ानदान मिल के दुआ करता है, तो मेरा ईमान है कि इससे आपके ख़ानदान की बरकत बढ़ती हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हमारे मोमिनीन के लिए भी, ये जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक नमूना है कि जब तक आप ख़ानदानी तौर पर दुआ नहीं करते आपका ख़ानदान जो है मोहब्बत में कायम नहीं रहता। तो आप मुझे अभी बताएं, आप जर्मन एड में काम कर रहे हैं, जर्मन का जो दायरा है, तो इसमें क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या आपकी स्ट्रगल्स हैं, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स के बावजूद आपके बच्चों का, मैंने सुना भी कि मैरन ने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, तिमर अभी CMA कर रही है, तो बाकी बच्चे भी आपके पढ़ रहे हैं, कैसे आपने इतनी बिजी लाइफ के बावजूद अपने बच्चों को इतना पढ़ाया है? मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं बिज़ी नहीं होऊंगा अपनी जॉब में तो शायद मैं ये अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम ना दिला सकता। बिल्कुल ऐसे। और मैंने एक वक्त में 2 जॉब्स भी की। 2 जॉब्स की हैं, तो फिर भी घर को टाइम दिया है? फिर भी घर को टाइम दिया है। और क्योंकि अच्छी तालीम के लिए, मतलब चर्च रोज़ जाना या रोज़ दुआ करने का मकसद ये नहीं होता कि जी आप, क्योंकि हम लोग लालच से दुआ करते हैं। और मैंने जहाँ से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी स्टार्ट हुई, मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में आई, बेरोज़गारियाँ भी आई, जॉब्स आ रही हैं जा रही हैं, बहुत से मसाइल आए ये। और लेकिन उसके लिए जो मेन चीज़ थी कि मेरी मिसेस साथ बैठी हैं, अगर ये मेरे साथ उस वक्त मुझे हौसला ना देती, जो कि आजकल मुश्किल होता है लड़कियों का देना, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरा हौसला ना बढ़ाती तो मैं आज अपने बच्चों के साथ इस तरह ना बैठा होता। और सबसे मेन चीज़ कि खुदावन ने मुझे इतनी बरकत से नवाजा कि आज आपके सामने देखें, मैं एक छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ। जी जी मुझे पता है जी। मैं, और खुदावन का शुक्र है कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी रखी हुई है जी। मैं ज़ीरो इंसान था, मैं बता रहा हूँ, जो मेरी शादियों में ज़ीरो था, लेकिन ये सारी बरकत हम खुदावन के साथ दोनों में अभी भी मिल के चलते रहे, उस गाड़ी की तरह कि वो होता है ना 2 पहिए, मैं एक पहिए से तो कभी नहीं ना डरता। ऐसे ही, तो हम दोनों पहिए चलते रहे, फिर साथ साथ ये व्हील भी हमारे साथ लगते गए। आज हम 6 व्हीलर बन गए, हम हैवी ट्रैफिक में आ गए हैं। 4 व्हील होता है लाइट ट्रैफिक, जी जी, तो ये हम हैवी ट्रैफिक में, क्योंकि 6 व्हील मेरे साथ हैं जी। तो ये मेरे खुदावन की मेहरबानी। और मैंने अपने चर्च की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इतनी बरकत ली है, इतनी बरकत ली कि मैं गिनूँ ना तो वो कम है। ये ज़रूरी नहीं कि वो दौलत की सूरत में हो, या मैंने वैसे ही, मैं जब खुदा से मांगा है, खुदा ने मुझे ख्वाबों में मुहैया किया है। बिल्कुल, वो इस वजह से कि मैंने कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखा। मेरे घर में मैं एवरीडे जब दुआ करता हूँ, ये मेरा मैसेज है अपने तमाम बहन भाइयों के लिए कि मैं खुदावन को ये कहता हूँ कि मैं अपना घर, अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी में तेरी कमांड मांगता हूँ। जब उसकी कमांड आ जाती है ना, तो फिर आप करना भी चाहेंगे बुरा कुछ अपने लिए, तो खुदावन नहीं होने देता, कमांड उसकी होती है। बिल्कुल, क्योंकि खुदावन का कलाम खुद हमें सिखाता है कि खुदावन हमारा बाप है। बिल्कुल। और उस खुदावन ने हमें एक मिसाल के ज़रिए भी समझाया है कि अगर हम इंसानी बाप हैं और हमारा बच्चा हमसे सांप या बिच्छू मांगता है, हम उसे नहीं देते।
तो इसी तरह अगर हमारी ख्वाहिशें सांप और बिच्छू हमारे लिए वो लग रही हैं कि मैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन खुदा को पता है कि वो हमारे लिए सांप और बिच्छू हैं, तो मांगते भी रहेंगे लेकिन खुदावंद हमें नहीं देगा। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़बूर नवीस लिखता है कि वो अपने प्यारों पर सोते वक्त भी अनायत फरमाए। जैसे आपने भी बताया कि वो खुदावंद हमें ख्वाबों में अता कर देता है। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप खुदावंद में पेवस्ता है, जब आपका ख़ानदान खुदावंद में कायम है। तो आप कोई ऐसी स्ट्रगल जिसमें आपको लगा हो कहीं पे आप टूटे हो, तो आपकी मिसेज ने आपका सहारा बनी हो, कोई ऐसा वाकया जिसमें आप बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर परेशान हो गए हो कि आपको आगे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा? जी, ऐसा हुआ था मेरी ज़िंदगी में, और ये 2 वाक़ये मिल के एक वाक़या बन गया। अच्छा। एक वाक़या जब मैं शुरू की ज़िंदगी का मैंने आपको बताया जी, उस वक्त मैं बिल्कुल डिसहार्ड जिसे कहते हैं, वैसा दौर मेरे पे आया था कि मेरी एक जॉब गई और 4 बच्चे मेरे छोटे थे, चारों पढ़ रहे थे, और पूरे घर का रेंटल हाउस आपको बिल्कुल पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं एक जॉब ऐसे मैं कर रहा हूँ, दूसरी जॉब मुझे उसी टाइम मिली, वो भी गई, तीसरी जॉब मिली, वो भी गई। मतलब मैं ये समझता हूँ, मेरी एक सोच है कि अब के दौर में जॉब चली जाना भी एक मौत का सा समा बन जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये समा मेरे पे ऐसे ही था। पाकिस्तान में महंगाई है और जिस तरह से मतलब हालात हैं, हाँ जी, एक गरीब आदमी के लिए तो जॉब ना होना तो ये उसके लिए तो मौत का ही समा है। और उस वक्त ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया कि मेरी मिसेस मेरे साथ बिल्कुल स्टैंड खड़ी रही, और उससे बढ़कर मेरे बच्चे इतनी बर्दाश्त कि मैं खुद हैरान हूँ कि, लेकिन फिर मैं दोबारा ये दोहराता हूँ कि ये बर्दाश्त खुदावन की तरफ से ही आई। खुदावन की तरफ से। और उस वक्त मैंने खुदा से, फादर जेम्स शमाउन होते थे चर्च में, मैंने जाके चर्च में दुआ की। उस वक्त वो एक 10 बजे ने दुआया उन्होंने एक ग्रुप रखा हुआ था, उसमें मैंने शमूलियत हासिल की और मैंने वहाँ पे दुआ करना शुरू की ऑल्टर पे। मुझे फादर जी ने बोला था कि लुइस, मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तरीका भी बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे तरीका बताया। उन्होंने कहा आप चले जाएँ सामने ऑल्टर पे अकेले, और जाके क्रॉस को और अहद का संदूक सामने जाओ, इसको बस इसको ऊपर से नज़र लें, नीचे रखें और अपनी दुआ करें। ये आज से 15 साल पहले मेरे साथ वाक़या हुआ था। ओके। ये 15 साल पहले, इस जॉब को मुझे 15 साल हो गए। जब मेरे पर लोग हंसते थे, मेरी मजाक बन गई थी लोगों को, मेरे अपने बहन भाई मेरी मजाक बनाते थे, वो वैसे क्योंकि जॉब्स मेरी होती थी और एक टाइम लिमिट थी, 3 महीने के बाद ख़त्म। तो फिर मुझे मेरा एक लतीफ़ा बन गया, 3 महीने हो गए जी पूरे। ये वक्त ऐसा आया मेरे पे जब मैं डिसाइड हो गया हर तरफ से, तब मेरे खुदावन ने मुझे फिर वहाँ संभाला। मुमकिन है कि मेरी कोई गलती, कोई आजमाइश हो सकता है, ऐसे ही कुछ हुआ, लेकिन आप आजमाइश में पूरे रहे हैं, इसलिए देखिए आज खुदावन ने आपको सब कुछ नवाजा है। बिल्कुल। और तो उसमें ये बड़ी गवाही है आपकी। बिल्कुल। तो बच्चे मेरे अभी इस वक्त मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और पढ़ भी रहे हैं, और साथ मेरा फाइनेंशियली भी मेरा हाथ, फाइनेंशियली भी मदद कर रहे हैं। वेरी गुड जी। मैरन, आप अभी बता रहे थे, आपने तारुफ में बताया कि आप अभी किसी अमेरिकन कंपनी के साथ हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या आपका काम है, थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी बिल्कुल बाबूजी, इस तरह है कि ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोटिव। पहले इसका नाम था कीप ट्रकिंग। अभी बहुत से लोग जानते हैं इसको, और अब जो है इसका नाम चेंज होकर मोटिव हो गया। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। पहले मैं यहाँ पे काम करता था एज एन टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हमने कस्टमर्स की कॉल्स आती थी हमारे पास, और हमने कस्टमर्स को गाइड करना होता था रिगार्डिंग देयर इश्यूज़, जो भी उनके इश्यूज़ चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री को, जो ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं। ट्रैकिंग डिवाइसेस, ओके, मतलब कहाँ का ट्रक जा रहा है वो ट्रैकिंग डिवाइसेस, बिल्कुल, वो पूरा सब कुछ जो है वो ट्रैक करते हैं। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली उनको जो भी इश्यूज आ रहे होते थे वो हमें कॉल करते थे, हम उनको अकॉर्डिंगली गाइड करते थे। तो रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड एज बिलिंग स्पेशलिस्ट। अब मैं बिलिंग स्पेशलिस्ट, वेरी गुड, बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज अ बिलिंग स्पेशलिस्ट, जिसमें हम लोग जो है कस्टमर की जितनी भी इनवॉइसेस वगैरह हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब चीज़ें डील करते हैं जी। ओके, वेरी गुड। तो इसमें आपकी क्या शिफ्ट टाइमिंग्स हैं और क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई और भी लोग इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं?
बेसिकली हमारी जो शिफ्ट टाइमिंग है वो डिपेंड करता है काम के ऊपर, बिकॉज इसमें कोई एक तरह का काम नहीं है, बिकॉज ये पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स रिलेटेड काम है, तो हर फील्ड की जो है ना वो अलग टाइमिंग होती है, लेकिन होती रात की शिफ्ट है बिकॉज हम काम करते हैं यूएसए में, तो यूएसए में जिस टाइम दिन होता है यहाँ पे ऑब्वियसली रात होती है। ओके। तो मेरी शिफ्ट टाइमिंग जो है वो शाम 6 बजे से सुबह 3 बजे तक है, मतलब 9 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें आप ऑन एंड ऑफ ब्रेक्स वगैरह वो सब करते रहते हैं साथ साथ। हाँ जी। और ये टोटल वर्क फ्रॉम होम है? टोटल वर्क फ्रॉम होम है जी ये। ओके, मतलब फिर तो ठीक है। हाँ, इस तरह की डिफरेंट कंपनीज हैं जो जिनके ऑफिसेज भी है, अब हमारा ऑफिसेज भी है I9 में, लेकिन हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा काम घर से हो जाता है। घर से हो जाता है। तो लैपटॉप, इंटरनेट, हेडफोन्स, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ये जो हमारे अक्सर नौजवान करते रहते हैं कि जी जॉब नहीं मिलती, हमें नौकरियां नहीं मिलती, डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? उनको कोई ऐसा मैसेज दें, उन्हें बताएं कि किस तरह वो ये जॉब्स ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं ताकि वो भी अपने लिए रोजगार ढूंढ सकें। जी बिल्कुल बाबूजी, इस तरह से है कि जो हमारे नौजवान आजकल कि जो कहते हैं कि जॉब्स नहीं मिलती, उन्होंने बेसिकली अपना टाइम ज़ाया किया होता है। टाइम ज़ाया किया है। अब वो जो एक पाकिस्तानी ज़हनियत है जी, वो ये है कि हम पढ़ाई कर लें, ठीक है, सेकंड ईयर कर लिया, डिग्री कर ली, विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोई है नहीं। अब कंपनीज जो हैं वो मांगती हैं एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स और ये वगैरह। एग्जैक्टली, अगर आपने कोई किसी फील्ड में डिप्लोमा किया होगा तो वो कंपनी आपको उठा लेगी, रादर देन कि आपने कोई सिंपल BA या BSc की हुई है। ओके। कंपनीज को आजकल के दौर में जो बाहर की कंपनीज है जो आपको डॉलर्स में पे कर रही है, पाउंड्स में पे कर रही है, अच्छी जो हैंडसम सैलरी दे रहे हैं, उनको आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो मांगती हैं स्किल्स, आपके पास स्किल्स कैसे हैं। ऑब्वियसली डिग्री आपकी जो है वो आपको दुनिया में जीने का तरीका ज़रूर सिखाते हैं, लेकिन आपको स्किल्स आजकल की हमारी जो पाकिस्तानी एजुकेशन है वो आपको स्किल्स नहीं प्रोवाइड करते। स्किल्स आपको अपने खुद सीखनी पड़ती हैं। तो आप डिग्री के बाद आप कोई डिप्लोमा करें किसी फील्ड में, अच्छी फील्ड में, जिससे आप स्किलफुल बन सकें। जब आपके पास स्किल्स होंगी तो आपको ऐसी जॉब से मिल जाएगी। बिल्कुल, ये भी इसीलिए हमारे जो बिशप जी हैं संडे लेक्चर्स में भी और उसके बाद भी आप नौजवानों को बार बार मोटिवेट करते हैं इंटर्नशिप्स करें, लेकिन हमारे नौजवान जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने कंफर्ट जोन में इतना वो हो गए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि बस कुछ भी ना करें और हमें घर बैठे नौकरी मिल जाए। इसमें बाबूजी मैं जो एक मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए, देखिए अभी जैसे मेरे बेटे ने बताया कि बच्चों को चाहिए कि वो डिग्री लें, उसके बाद कोई डिप्लोमा करें, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने भी तो बच्चों को अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। सर मेरे इस कॉन्वेंट से पढ़े। देखिए, लेकिन इसमें बच्चों ने जब आगे कदम उठाया ना जॉब्स के लिए, तो मैं थोड़ा सा पहले घबराया, लेकिन उसमें मेरी मिसेस ने मुझे रोका कि अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये तालीम, क्योंकि पाकिस्तान में खाली तालीम हासिल करके कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मैं मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि जो कंफर्ट जोन जो बच्चों को दिया हुआ है उससे थोड़ा सा बाहर लाएं, थोड़ा सा उनको मतलब बाहर निकालें, सर्दी गर्मी का उनको बताएं, ताकि वो ऐसे मतलब अब देखेंगे पढ़े भी हैं, साथ जॉब भी कर रहे हैं, अब उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये मेरा एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि वो कम से कम कंफर्ट जोन से बच्चों को बाहर लाएं, खाली पढ़ाते ही ना जाएं, उसको उनको थोड़ा सा स्किल भी प्रोवाइड करें। जैसे कि अक्सर आपने भी देखा है चर्च में कि बिशप जी बहुत जोर देते हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत जोर दे रहे हैं। जब से वो आए हैं वो बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, और वो यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ख़ास तौर पर नौजवान आगे आए किसी तरीके से। बिल्कुल। तो ये जब तक वालिदैन अपने बच्चों को नहीं करेंगे तब तक ये नहीं मुमकिन नहीं है। नहीं, तो लुइस भाई आप अपने खानदान को लीड कर रहे हैं, कभी कोई आप मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई हो, कोई ऐसा कोई झगड़ा? ये तो आपने बताया कि आपने कैसे अपने बच्चों की फॉर्मेशन की है, कैसे आपने किया है, कभी कोई ऐसा कोई वाकया कोई बताए हमें कि कैसे कभी आप आपस में लड़े हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसी कोई? जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बर्तन खड़कते नहीं ना वह इंसान नहीं रहते ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खामोशी वाली जगहों पे कहते हैं यार यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई बाहर की चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ झगड़े होने चाहिए। हाँ, छोटे मोटे झगड़े होने चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, बिल्कुल, और एक दूसरे की बात, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए ना, ज़्यादा भी झगड़े नहीं होने चाहिए। हमारे झगड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं, छोटे मोटे खटपट बच्चों हमारे। और मज़े की बात है कि हमारी इंटरनल रहती हैं ये बातें। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बाहर नहीं निकली कभी। हमने किसी, ना तो मेरे घर में कोई बात गई
ना कभी इनके घर में कोई बात की, हमने अंदर ही, और मेरे बच्चे जो है ना ये भी इंटरफेयर कर लेते हैं ना बीच में, तो फिर हम लोग फैमिली में इसको मसले को हल कर लेते हैं। नहीं, ये एक मजबूत ख़ानदान की मिसाल है कि अगर झगड़ा है भी तो वो आपस में ही फ़ौरन से सॉर्ट आउट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान हैं, ना चाहते हुए कभी ना कभी क्या अक्सर ही जब एक दो इंसानों की एक चीज़ पर इत्तेफाक नहीं बनता तो अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन मसीही ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे की माननी है, सब्र के साथ चलना है, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखता है ना, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों कायम है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। तो जिस ख़ानदान में मोहब्बत है वहाँ पर खुदा है, और जहाँ पर खुदा है वहाँ पर ख़ानदान टूट फूट का शिकार नहीं होते। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने ख़ानदान में मोहब्बत के साथ कायम है, और झगड़ों को भी जो है, लड़ाई झगड़ों को भी मोहब्बत के साथ ही डील करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आपका ख़ानदान देखिए आज एक अच्छा ख़ानदान है, एक आइडियल ख़ानदान है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ इसमें। जी। असल में बहुत कुछ बोलने को दिल कर रहा है अपनी आवाम के लिए, जो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो क्रिश्चियन ख़ानदान है इनमें ये चीज़ आए, जो मैं अक्सर अपने ख़ानदान में अक्सर बोलता हूँ कि अगर घर का सरबराह जी ठीक नहीं है, घर कामयाब नहीं हो सकता। घर कामयाब नहीं हो सकता। सबसे लाजमी जो चीज़ है वो यही है। खुदा ने जब दुनिया खल्क की उस वक्त उसके बाद उसने हर घर में, एक बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, पता नहीं मैं ठीक हूँ गलत हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया कि उसने अपनी तरह एक बाप को, एक सरबराह को घर में रखा। बिल्कुल ठीक है, जो उनको एक ट्रैक पे लेके चल रहा है, ट्रैक पे लेके चल रहा है, खानदान को लीड कर रहा है। हाँ, खुदावन ने राब्ते रखे होते हैं ना, अब उसने मेरे साथ राब्ता रखा हुआ है इनके लिए। अब जब मैं ही टेढ़ा मेढ़ा चलूँगा तो पीछे तो ये ट्रेन में पीछे बैठे भी मेरे साथ। सही बात है, तो को जाना जिधर को मैंने जाना है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम भाइयों को कि जिस घर का सरबराह ठीक है और सच, सबसे मेन चीज़ ख़ानदान की कामयाबी सच के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है, सच बोलना है, कुछ भी हो जाए खुदावंद आपके साथ खड़े हैं। खुदावंद तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो वही हूँ, आप दूर हैं। बिल्कुल खुदावंद कभी पीछे नहीं हटते, हम पीछे हट जाते हैं। खुदावंद कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। बिल्कुल जी बाजी, आपसे अभी पूछना चाहूँगा कि लुइस भाई ने बताया कि वो दो जॉब्स कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है इस मुकाम तक बच्चों को पहुँचाने के लिए। तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि वालिद जब दो जॉब्स कर रहा है, घर से बाहर है, तो वालदा जो होती है बच्चों के लाड वगैरह देखती रहती है, तो उनसे प्यार मोहब्बत में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए ये शाबाश है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो कैसे आपने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी को महसूस करते हुए बच्चों को पढ़ाया भी है और उनकी मानी तरबियत भी की, आप बताएंगे ज़रा। बाबूजी, हमारी शादी को 28 साल हो गए जी, तो बहुत सी मुश्किलात भी आई हैं बच्चों के साथ हमें। तो क्योंकि जॉब्स बीच में 5 साल जो इनकी जॉब नहीं थी, ओके, उसमें ये अपनी गाड़ी को ही टैक्सी के तौर पे चलाते रहे, सुबह जाते थे और शाम में आते थे, उसी में ही मुझे मैनेज करना था घर को भी। उसके साथ साथ एक ये था कि बच्चे साथ साथ नए दाखिल भी हो रहे हैं स्कूल में, हमने इनके साथ भी वही टाइम देना है, फिर रेगुलर चर्च भी जाना है। जब हम फर्स्ट टाइम चर्च गए थे तो बाइक थी हमारे पास, जब बच्चे थे हमारे साथ। तो जब पहली दफ़ा ये 2 बच्चे थे, जब हम चर्च गए तो ये जब वापस आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही तो इन्होंने कहा कि यार देखो हम भीग गए हैं। तो बच्चों को मैंने यही कहा कि देखो आज हम दुआ करेंगे, खुदावंद से मांगेंगे इस चीज़ के लिए ना कि हम जब चर्च जाएं तो हमारे पास गाड़ी हो। बिल्कुल, और खुदावंद ने अभी दी है आपको, तो एक भी नहीं बल्कि 2 गाड़ियाँ। ये बेटा 4 क्लास में था, तो जब हमें वो 1 हफ्ते के बाद, यकीन नहीं करेंगे कि 1 हफ्ते में हमें गाड़ी मुहैया हुई। ये एक आपका ईमान है, ये देखिए ये मिरेकल है। हमने कहा कि ये मिरेकल है, आपकी गवाही है कि आपने खुदावन से मांगी है और खुदावन ने फौरन ही उसका आपको जवाब दिया, क्योंकि देखिए वो आपकी ज़रूरत थी कि अब हम देखें ना, बारिश में गए, जब भीग के बच्चे आए, बच्चे भी बैठे, हम भी बैठे घर में। जब हमने दुआ की रेगुलर 1 हफ्ते के अंदर हमें जवाब भी मिला, रोज़री भी पढ़ी हमने।
तो ये सब कुछ हमें चर्च से मुहैया हुआ है। बिल्कुल। और बिल्कुल इसी में जब बच्चे ईमान से मजबूती हासिल करते हैं तो आगे बढ़ते भी हैं। जब मैरन ने सेकंड ईयर किया तो इसने कहा कि मामा खाली डिग्री आगे मैं करूँगा तो जॉब नहीं करूँगा तो फिर मुझे जॉब नहीं मिलेगी आगे ना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ करना चाहता हूँ आगे यूनिवर्सिटी। तो इसके डैडा कहने लगे यार ये ना फिर आगे पढ़ेगा नहीं, इसने अगर ऐसे किया। मैंने कहा नहीं, इसको करने दो, जब घर से बच्चा बाहर निकलेगा कुछ हासिल करेगा तो तभी कुछ सीखेगा ना, कुछ सीखेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसी दौर से जब इसने ऐसे किया तो उसके बाद तिमर ने भी ऐसे ही किया। अब तिशा खुदावंद का शुक्र है, डोमिनिक है, ये भी इनको देख के पीछे। अब डोमिनिक भी कहता है मैंने भी साथ जॉब करनी है। तो यही चीज़ें हैं कि जब बच्चे साथ साथ चलते हैं, और मेरा यही मैसेज है कि खुदावंद में मजबूती ज़रूर रखें, रोज़री लाजमी पढ़ें घर में जी। तो अब ये सुबह जाते हैं तो मेरा ये काम है कि जब ये जाते हैं मैं उसके बाद दुआ करती हूँ, रोज़री लाजमी पढ़ती हूँ। वेरी गुड। रोज़री जो है ये कि आपके घर में बहुत सी बरकतें लाती है। बहुत सी बरकतें लाती है, ऐसे ही है। तो और आपको मुत्तहिद रखती है। हाँ जी। और चर्च जो है ना, चर्च से आपको जो मैसेज मिलता है वो आपके पूरे हफ्ते में वो आपके साथ काम करता है। बिल्कुल। और आप क्या, ये वाकई एक बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके अबू हाँ जी काफ़ी देर उन्होंने चर्च में सर्व किया है एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और अभी आपका बेटा चर्च में वॉलंटियर खिदमत कर रहा है, चर्च में इंतज़ामिया में है। तो ये आप लोगों की तरबियत है। तो ये है कि जब वालिदैन ईमानी तौर पे मजबूत हैं, फिर बच्चे भी जो है खुदा में बढ़ते हैं, कायम रहते हैं। हमारी फैमिली तो शुरू से ही कैथोलिक है ना, क्योंकि वादे भी आप निकाह पे करते हैं कि जो औलाद खुदावंद आपको देगा आप उसकी मसीह ईमान के मुताबिक परवरिश करेंगे। सही बात। तो जहाँ पर आपने बच्चों को दुनियावी तालीम दी है, वहाँ पर आपने ईमानी तालीम भी दी है। तो ये खुदावंद से आपकी वफादारी का सबूत है। जी तिमर, अभी आपने बताया कि आप CMA भी कर रही हैं और साथ साथ आप नाइट शिफ्ट में जॉब भी कर रही हैं। तो ये तो काफ़ी आपके लिए मुश्किल होगा कि नाइट भी आप जाग रही हैं, सुबह आप यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं, और CMA इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। हाँ जी। ये एक बहुत मुश्किल डिग्री है, CMA चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये जी। तो ये बहुत मुश्किल है। तो कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं? बाबूजी, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी अपनी कॉमर्स में, जी, उसके बाद मुझे कुछ मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ नॉर्मल नहीं करना। ऐसे नॉर्मली लड़कियां चली जाती हैं, टीचिंग में चली जाती हैं। में बिल्कुल वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, बस कर लिया, BA किया है, हाँ जी, तो उसके बाद हम टीचिंग कर ले। वो भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इन चीज़ों से, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते जी। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया। अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अकाउंटिंग में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन जस्ट क्योंकि उसकी स्कोप बहुत ज़्यादा थी जो मुझे नज़र आ रहा था, उसकी वजह से मैंने एडमिशन लिया। जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने एडमिशन लिया था, उससे पहले मेरी एक सोच थी जो कि मुझे भाई से भी ऑब्वियसली आई थी कि मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी जाना है तो मैंने साथ अपनी जॉब लाजमी करनी है। वो चाहे मैं 10,000 की करूँ, 15,000 की करूँ, लेकिन करनी है। और उसके मैंने ट्यूसडे वाले दिन मेरा एडमिशन हुआ, और फ्राइडे वाले दिन मुझे एक ऑफ़र थी। मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई हुई थी अपनी, जहाँ पे मैंने अपना सब कुछ डाला था, इंट्रो डाला हुआ था, और वहाँ पे मुझे एक ऑफ़र आई। और फिर वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ, उसी दिन रात को मैं सिलेक्ट हो गई। वेरी गुड। और उसी जॉब पे अभी मैं हूँ। उसी जॉब पे? तब से आप उसी जॉब पे हैं? हाँ जी, मुझे ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए हैं। 2.5 साल से आप एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं। वेरी गुड। और तो ये ऑनलाइन ये सारा वर्क फ्रॉम होम है? पूरा वर्क फ्रॉम होम है। उनकी जो कंपनी है वो ब्रिटिश है, तो यूके में ही है, पाकिस्तान तो इससे तो आप अपनी जो पढ़ाई के अखराजात हैं वो भी आप खुद भी पे कर सकते हैं? हाँ जी, खुद भी पे। बेशक आपके वालिदैन कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा गेस्चर है कि आप खुद मेहनत करके आप अपनी पढ़ाई को भी सपोर्ट करें। तो मुझे विद इन अ वीक वो भी हो गया था। जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरी स्किन भी ख़राब हो गई थी, सुबह भी जागना, रात में भी जागना। फिर वो जी, बीच में डैडा ने भी बीच में बोला कि अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप छोड़ दें, बट ऑब्वियसली वो एक स्ट्रगल का टाइम था। बट उसके बाद जो है मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और अभी 2.5 years हो गए। मैंने पेपर्स भी साथ साथ दे रही हूँ CMA के, उसके 12 पेपर्स जो मैंने देने हैं वो भी मैं दे रही हूँ, साथ काम भी कर रही हूँ, तो कोई मुझे इशू नहीं होता। वेरी गुड। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है आपका कि जो लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ को आगे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए भी एक मैसेज है, उनके लिए एक एग्जांपल है कि हम अगर करना चाहें
तो पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को भी अफोर्ड कर सकते हैं जॉब करके, और साथ साथ हम घर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने खुद इनिशिएटिव लिया कि मैं पढ़ूंगी भी और जॉब भी करूंगी। हालांकि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये एक अच्छा आपका गेस्चर है कि आपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब को भी चुना। जी, तो बड़ा अच्छा लगा आपकी पूरी फैमिली के साथ मिल के। एक ये बड़ा विटनेस फैमिली है आपकी कि आपने अपनी ज़िंदगी से बताया है कि अगर इंसान करना चाहे तो हर्डल्स स्ट्रगल्स के साथ साथ जो है इंसान अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स को अचीव कर सकता है। और जो मेन चीज़ आपके ख़ानदान से दूसरे लोगों तक भी पहुंची और मुझे भी ये चीज़ महसूस हुई है, वो ये है कि आपने कभी भी खुदा को नहीं छोड़ा। तो नाजरीन, अजीज़ मोमिनीन, आप सबके लिए भी ये पैगाम है इस फैमिली की तरह कि जब आप अपने हर काम में दुआ से आगाज़ करेंगे, मुश्किलात में, परेशानियों में खुदावन में कायम रहेंगे, अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे, तो फिर आपका ख़ानदान तरक्की करेगा। वक्ती तौर पर आजमाइशें आती हैं, लेकिन जब हम उन आजमाइशों में टूट जाते हैं, खुदावन से दूर हो जाते हैं, तो फिर हम तरक्की नहीं करते। क्योंकि खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि जो डाली खुदावन में कायम रहती है बहुत सा फल लाती है। जैसे लुइस भाई ने आपको बताया कि 5 साल तक इनके पास जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बच्चों को तालीम की नेमत से महरूम नहीं रखा। टैक्सी चलाई, मेहनत की, मजदूरी की, अपने बच्चों को तालीम दिलाई, और आज उनके बच्चे कामयाब हैं। और ये इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा असासा है, ये उनकी ज़िंदगी की कामयाबी है। अब वो अपनी ज़िंदगी में पुरसकून है। और जो वालिदैन अपने बच्चों को खुदा के कलाम से दोस्ती नहीं करवाते, खुदा के घर में नहीं लेके आते, जो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं करते, वो सारी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि आपने खुदावन के कलाम से अपने बच्चों की दोस्ती करानी है। जैसे आपने मसीह ने कहा कि वादे किए कि जो औलाद खुदावंद आपको देगा, आप उसकी मसीह ईमान में परवरिश करेंगे, उन्हें एक अच्छा मसीही बनाएंगे। तो आप उन्हें तब अच्छा मसीह बना सकते हैं जब आप उन्हें खुदा का कलाम पढ़ने की तालीम देंगे। खुदा का कलाम पढ़ेंगे, फिर आपके बच्चे जो है वो तरक्की करेंगे। जब आप उन्हें खुदा के कलाम से दोस्ती करवाएंगे, फिर वो खुदा का कलाम पढ़ेंगे, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में एक मसीही होते हुए अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और दूसरी बात, आपने अपने बच्चों को तालीम दिलानी है। तालीम के साथ साथ आपने उन्हें स्किल्ड देनी है। उसके अलावा आप उन्हें बता सकते हैं आप कंप्यूटर कोर्सेज करें, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करें, मुख्तलिफ कोर्सेज, अभी तो बेशुमार चीज़ें हैं। तो जब वो ये सारी चीज़ें करेंगे, फिर वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम आवे मारिया कैथलिक टीवी पर देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रोग्राम के वसीले से लोग अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं और खुदावंद से बरकत पाते हुए खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन है वो दबाएं, ताकि आने वाले मज़ीद प्रोग्राम्स आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।